आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया कि एक मिलीमीटर त्रिज्या की पारे की एक बूंद बराबर आयतन की 1000 बूंदों में छोटी छोटी बूंदों में तोड़ दी जाती है। मतलब सभी छोटी बूंद 1000 बूंदों का आयतन बराबर है। तो इसमें किए गए कार्य की गणना कीजिए तथा पारे का, ये यहाँ पे पारा है, परी नहीं है, पारे का पृष्ठ तनाव ज्ञात कीजिए। तो मतलब एक बूंद को 1000 बूंदों में हमने तोड़ा, तो इसमें यहाँ पे तो हमने कितना कार्य करना पड़ेगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम इस सवाल को समझते हैं कि इसमें आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कि हमें कार्य क्यों करना पड़ रहा है। तो हम जानते हैं कि जब कोई एक बड़ी बूंद है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक हमारे पास पारे की एक बड़ी बूंद है और हम उसको 1000 छोटी बूंदों में तोड़ते हैं। ये मान लीजिए हमारी एक बड़ी बूंद है। अब हम इसको छोटी छोटी बूंदों में तोड़ेंगे। तो जब हम इसको छोटी छोटी बूंदों में तोड़ेंगे, इस तरह से हम इसको 1000 बूंदों में तोड़ेंगे, 1000 बूंदे। तो जब हम इसको 1000 बूंदों में तोड़ेंगे तो ये बड़ी बूंद है। तो क्या होगा, मान लीजिए कि इसके अंदर हम इसको पारे के अंदर पारे के बहुत छोटे छोटे अणु होंगे। अब हम उन अणुओं को के अंदर समझेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है, जिससे कि मान लीजिए कि इसके अंदर दो अणु हैं, एक ये और एक ये कोई है। ये दोनों अणु आपस में एक दूसरे से ससंजक बल से जुड़े होंगे। ये होगा ससंजक बल। तो जब हम इसको छोटी छोटी बूंदों में तोड़ेंगे तो हमें इन अणुओं के ससंजक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। मतलब बल के विरुद्ध कार्य करने पड़ेगा, तभी तो ये दोनों अणु एक दूसरे से अलग होकर छोटी छोटी बूंदों के रूप में बनेंगे। तो जब हमें इस ससंजक बल के विरुद्ध कार्य करने पड़ता है तो ये कार्य हम बाहर से करते हैं। तो हम इसी किए गए कार्य की गणना करते हैं कि 1000 बूंदे बनने में कितना कार्य किया गया। यदि हम बाहर से ये कार्य नहीं करेंगे तो इस बूंद की जो अपनी आंतरिक ऊर्जा है, उस ऊर्जा का उपयोग करके ये बूंद छोटे छोटे पृष्ठों में टूटेगी। जैसे कि फुहारे में होता है, जब फुहारे से जल की बूंदें निकलती हैं तो वो अपनी आंतरिक ऊर्जा का यूज करके छोटी छोटी बूंदों में टूटती हैं। तब क्या होता है, तब इस बड़ी बूंद की आंतरिक ऊर्जा घट जाती है, और जब ये आंतरिक ऊर्जा घट जाती है तो इसका ताप कम हो जाता है, इसीलिए फुहारे से निकलने वाला जल हमें ठंडा लगता है। इसका एक कारण ये भी है। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो जब हम इसको छोटी छोटी बूंदों में तोड़ेंगे तो हमें छोटी बूंद की त्रिज्या आर पता होनी चाहिए। तो हम निकालते हैं, क्योंकि दोनों ही बूंदों का में जितना द्रव्यमान होगा वो बराबर होगा, इसलिए बड़ी बूंद का द्रव्यमान बराबर होगा छोटी बूंद के 1000 छोटी बूंदों के द्रव्यमान के बराबर। तो बड़ी बूंद का जो द्रव्यमान होगा वो हम लिख सकते हैं आयतन गुणे घनत्व। तो बड़ी बूंद का द्रव्यमान 4/3 पाई आर क्यूब आयतन गुणे घनत्व। तो छोटी बूंदों का आयतन, क्योंकि एक छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर है और घनत्व समान रहेगा, तो घनत्व कट जाएगा। तो इससे हमें बड़ी बूंद और छोटी बूंद की त्रिज्या के बीच में एक संबंध मिलेगा, जो कि होगा r/10। इसको हम लिख लेते हैं। ठीक, अब हम इसको ये देखते हैं कि इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई। तो बड़ी बूंद का जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो तो हमें पता ही है, बड़ी बूंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमने बड़ी बूंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल A1 4πr² निकाला तथा 1000 छोटी बूंदों का पृष्ठ का क्षेत्रफल A2 1000 गुणे 4πr² है, क्योंकि एक बूंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² है। तो 1000 बूंदों की पृष्ठ का क्षेत्रफल उसमें 1000 से गुणा कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा। तो अब हम इससे निकालते हैं कि हमारे क्षेत्रफल में कुल कितनी वृद्धि हुई है। तो क्षेत्रफल में कुल वृद्धि निकालेंगे, जिसको हम डेल्टा ए से दिखाएंगे। तो हमें ये मिल गया कि पृष्ठ के क्षेत्रफल में कुल कितनी वृद्धि हुई है, जिसको हमने छोटी बूंदों के 1000 छोटी बूंदों के पृष्ठ क्षेत्रफल से बड़ी बूंद के पृष्ठ क्षेत्रफल घटा के निकाल लिया। अब हमें मालूम है कि किया गया कार्य जो होता है वो बराबर होता है कि पृष्ठ के क्षेत्रफल तथा गया कार्य। इसका जो सूत्र होता है W बराबर पृष्ठ तनाव जल का गुणे डेल्टा ए। अब हमें जल का पृष्ठ तनाव मालूम है, वो हमें दिया है प्रश्न में 0.465 न्यूटन पर मीटर। इसका मात्रक होता है 9 गुणे 4πr², क्योंकि आर हमें पता है, आर जो था वो है 1000 1 mm। देख लेंगे हमको 1 mm है, तो 1000 से हमने उसको भाग करके मीटर में बदला था। तो अब हम इसमें
हर चीज़ की मान रखेंगे, जिससे कि हमें सभी आंसर मिलेंगे। 9 × 4 पाई आर की वैल्यू 1/10⁻³ का होल स्क्वायर। तो अब इससे जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 52.59 × 10⁻⁻6 जूल, क्योंकि हमने कार्य किया है और किया गया कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।